Hello friends, book list for IAS examination. This is one of the latest update. सबसे पहले हम लेते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो एम लक्ष्मीकांत सर के द्वारा लिखी गई है इंडियन पॉलिटी, जो 400 करीब पेज की है और बहुत ही अच्छे से इसको लिखा गया है। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं इसको और रेंडमली इसको आप पढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ें, इसमें कंसेप्ट जो हैं बहुत ही क्लियर से लिखे गए हैं और बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस बुक को पढ़ के आप इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये मेरा दावा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बुक है इंडियन पॉलिटी की, वो भी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है, गवर्नेंस इन इंडिया। ये बुक प्री में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो भी लिखा गया है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, जो मेंस में काफ़ी हेल्पफुल है। So you can go for Indian Polity by M. Lakshmikant for pre and governance in India as well as Indian Polity for mains examination. यदि हम ऑनलाइन रिसोर्स की बात करें तो PRS इंडिया एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर पार्लियामेंट में जो भी कुछ होता है, जो भी अमेंडमेंट पास होता है, जो भी एक्ट उसमें पास होते हैं, तो वो सब आपको इस साइट पे मिल जाएंगे। आप इसमें MPs को ट्रैक भी कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस भी ट्रैक कर सकते हैं और जो एक्टिविटी पार्लियामेंट में चल रही है हर वो चीज़ आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। PRS इंडिया नाम से ये वेबसाइट, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगला ऑनलाइन रिसोर्स है PIB। PIB एक गवर्नमेंट पोर्टल है, इसमें हर मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में दी गई है या कुछ भी हैपनिंग्स हो रही हैं इंडिया में या फॉरेन में, जिसमें इंडिया एक पार्टी होती है, तो उससे रिलेटेड हर न्यूज़ यहाँ पर आती है। तो आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं और यूज़फुल न्यूज़ को नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही रिलायबल सोर्स है। अगला है हिस्ट्री, न्यू और ओल्ड, मिडिवल, हर हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, पेजेस काफ़ी हैं बट छोटी सी लगती है, लेकिन इसमें सब कुछ चीज़ें हैं। आप इसमें सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लिखा गया है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक नोट्स की तरह ही है। एंशियन हिस्ट्री के लिए आप न्यू और ओल्ड जो भी NCERTs आपके पास हैं उस पर टोटली डिपेंड हो सकते हैं, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एंशियन हिस्ट्री के लिए NCERTs को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। अब ये डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड किस तरह का है। आप इसको 6th स्टैंडर्ड से पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और अप टू 12th स्टैंडर्ड। वर्ल्ड हिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की बुक में बहुत अच्छी सी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। NCERT से पढ़ सकते हैं 6th to 12th क्लास, बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। और स्पेशली जो सल्तनत का है पोर्शन, उस पोर्शन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सूफिज़म, भक्तिज़म, ये सब चीज़ें NCERTs में बहुत अच्छे से दी गई हैं, तो NCERTs को आप इस चीज़ के लिए फ़ोकस कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप मेरा IAS एडवाइस चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो भी काफ़ी हेल्पफुल है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा कुछ डिटेल दिया गया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं और इसमें हर चीज़ें आपको मिलेंगी जो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी में होती है। और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप की बुक है, राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई है, पतली बुक है, इसमें आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं, दोनों बुकों को साथ में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मटेरियल नहीं है। NCERT ऑफ 10th एंड 12th स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली समझाए गए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो यू कैन गो फॉर NCERTs ऑफ 10th एंड 12th। अर्थफीडिया एन ऑनलाइन रिसोर्स फॉर कीवर्ड क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी।
फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ भी आप चाहें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकता है ईजीली। बिजनेस सेक्शन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ वेरी गुड। इसमें इकोनॉमी के काफ़ी आर्टिकल आते हैं, आरबीआई से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल आते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको लगती है उसको आप बुकमार्क कर सकते हैं या उसको आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि आप उसमें से जो सिलेबस का है आपका मटेरियल वही पढ़ें, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश होता है। इसमें करंट ईयर का जो भी अपडेट है, जो रियल सिचुएशन है, पूरे हालात जो इकोनॉमी के हैं देश के, सारे इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होते हैं। इनको आप प्री एंड मेंस दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ इसको आप रेफ़र कीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज़ पर रिलाई हो सकते हैं। 10th to 12th स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लिखा गया है, बेसिक्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 10th एंड 12th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। जीसी लियोंग एक बुक आती है, काफ़ी पहले ये बुक लिखी गई थी, अपडेट नहीं है, फिर भी इसमें फ़िज़िकल जियोग्राफी बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकते हैं इस बुक से, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। यदि आप थोड़ा बड़े रूप में जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी बाय खुल्लर आती है, एक काफ़ी मोटी बुक है। इसमें से आप इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ज़रूरत नहीं है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की और पेज बाय पेज पढ़ने की, आप वही पढ़िए जो आपको लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल जियोग्राफी बाय समेंद्र सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। पेज क्वालिटी और पेपर क्वालिटीज़ की काफ़ी डाउन है, जो आपको बोर कर सकती है, लेकिन इसमें जो कंटेंट लिखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। फिज़िकल जियोग्राफी का इसमें पूरा डिटेल है, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके मेंस में भी काम आ सकती है। यदि आपका ऑप्शनल जियोग्राफी हो तो ये बुक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये इंडियन जियोग्राफी बाय खुल्लर एंड फिज़िकल जियोग्राफी बाय श्रमेंद्र सिंह, ये काफ़ी फैट बुकें हैं, तो इसमें से आप सिलेक्टेड रीडिंग कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मैप एंड एटलस, ये बहुत ज़रूरी है, मेंस में कुछ क्वेश्चन भी आते हैं एटलस से, तो आप ये एक परचेज़ कर सकते हैं नियर बाय बुक स्टोर से, जिससे आपको कंट्रीज़ की लोकेशन और लोकेशन, मिनरल लोकेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी बाय मैकग्रू हिल पब्लिकेशन, एक पतली सी बुक आती है मैकग्रू हिल पब्लिकेशन की, ह्यूमन जियोग्राफी। ये आप अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। प्री एग्ज़ाम में से काफ़ी कुछ नहीं आता है, लेकिन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। 50% क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं। 2015 में मोर देन 50 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स से आए थे, तो इस पोर्शन को थोड़ा और ध्यान से फोकस करने की ज़रूरत है। बेस्ट सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर, रेगुलर बेसिस पर आप इसको पढ़ सकते हैं। नीड नॉट टू बाय हार्ड कॉपी एवरी डे, ऑनलाइन आप इसको पढ़ सकते हैं। द हिंदू का ऐप्स है एक, बहुत अच्छा ऐप है, जो आप टैबलेट में, मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी पढ़ सकते हैं। योजना मैगज़ीन अनदर गुड सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। योजना मैगज़ीन आप मंथली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। 20 रुपीज़ की अराउंड ये आती है, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जो एक थीम बेसिस पे होता है। हर महीने का थीम बहुत ही स्पेशल और अलग होता है, जिसकी पूरी डिटेल्स आप उसमें से स्टडी कर सकते हैं। जागरण जोश एक वेबसाइट है, जिसका ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, और आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। रेगुलरली अपडेट होते हैं इसमें करंट अफेयर्स। ये बहुत ही यूज़फुल
ऐप है और साइट है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स मिल सकता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विज़न IAS करंट अफेयर्स सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, हर चीज़ें कवर हुई हैं इसमें। आप यदि रेगुलरली द हिंदू नहीं पढ़ सकते तो आप विज़न IAS के मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अराउंड 75 to 80 पेजेस का इसका मंथली पैकेज होता है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, visionis.com से, visionis.in से। सो वेरी यूज़फुल सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का सोर्स आपके लिए काफ़ी होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमेशा इसमें से 4 और 5 क्वेश्चन करीब आते हैं एग्ज़ाम में। द हिंदू न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, 10th class NCERT book for basic science concepts. You can read from 6th to 9th class too. जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है आप वो यहाँ से कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्वेंशंस, और नासा एंड इसरो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्वेंशन और इनके जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, आप इनके बारे में अपडेट रहिए। 1 और 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। अपडेट रहिए लेटेस्ट हैपनिंग से इन द फील्ड ऑफ साइंस अराउंड द वर्ल्ड। 1 आध क्वेश्चन इन सब चीज़ों से आ जाता है। आर्ट एंड कल्चर इन्वायरमेंट, ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। CCRD वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करंट हैपनिंग प्रोग्राम और जो भी इसमें अवार्ड्स मिलते हैं वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और कुछ नोट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको केप्स के बारे में, रॉक्स, पेंटिंग, इन सब चीज़ों के रिलेटेड स्टेप मिलता है। तो आप इस स्टेप को ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। NCERT पढ़ सकते हैं 8th to 12th, फोकस ऑन सूफिज़म, भक्तिज़म, इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो कल्चर से रिलेटेड आ जाएगा इसमें आपका इस्लाम का कल्चर और सूफिज़म, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। ICSE 9th and 10th स्टैंडर्ड की बुक आप इन्वायरमेंट के लिए रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, 10th to 12th स्टैंडर्ड की NCERT की बुक, इसमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं लास्ट के, आप वो सब पढ़ सकते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है। 1 और 2 क्वेश्चन करीब इसमें से अभी आते हैं। द हिंदू का इन्वायरमेंट सेक्शन, इसको आप रेगुलरली पढ़िए, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट मस्ट डू